हमारी नेक्स्ट सब यूनिट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में सबसे कॉम्प्लेक्स और इम्पोर्टेंट सिस्टम है, क्योंकि यही सिस्टम बॉडी के बाकी सभी सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज, एक्शंस और रिएक्शंस होते हैं, वे सब नर्वस सिस्टम द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आगे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिनमें से एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। सिमिलरली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट्स बनते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के आगे दो पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इन सबको बेहतर तरीके से समझने के लिए आगे डिटेल्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हमारा ब्रेन कई पार्ट से मिलकर बना है। ये पार्ट्स हैं सेरेब्रम, सेरेबेलम, ब्रेन स्टेम जो कि तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, और डिनसेफ्लॉन। इसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस जैसे पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले सेरेब्रम को डिस्कस करते हैं। यह ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है और करीब करीब 2/3 हिस्सा कवर करता है। इसके दो हेमिस्फेयर होते हैं जो कि कॉर्पस कॉलोसम नामक फिशर से डिवाइडेड होते हैं। सेरेब्रम को 4 लोब्स में डिवाइड करते हैं, फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। फ्रंटल लोब में कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं, जैसे थिंकिंग, रीजनिंग और शॉर्ट टर्म मेमोरी। पैरिटल लोब में टच, स्मेल और टेस्ट जैसे फंक्शंस होते हैं। ऑसिपिटल लोब में विजुअल एक्टिविटीज असिस्ट होती है और टेम्पोरल लोब में मेमोरीज, स्पीच और लिसनिंग जैसी फंक्शंस कंट्रोल होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट है सेरेबेलम, जो कि सेरेब्रम के ऑसिपिटल लोब के बिल्कुल नीचे होता है। सेरेबेलम के कई फंक्शंस होते हैं, जिनमें मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन और मेंटेनिंग बैलेंस जैसी एक्टिविटीज आती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला। स्पाइन से ब्रेन में मैसेज के फ्लो को कंट्रोल करने का काम करने के अलावा ब्रेन स्टेम ब्रीदिंग, स्वेलोइंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, कॉन्शियसनेस और प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स सच एज रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का 4th पार्ट डिनसेफ्लॉन है, जिसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस आते हैं। थैलेमस ब्रेन में एक रिले स्टेशन का काम करता है, यानी कोई भी मैसेज आने पर थैलेमस उस मैसेज को ब्रेन के उस हिस्से में भेजता है जहां उस मैसेज की प्रोसेसिंग होनी है। यह इंसान के सोने और जागने को भी कंट्रोल करता है। और हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को सिक्रीट करने का सिग्नल देते हैं। तो हम कह सकते हैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, अटैचमेंट बिहेवियर और सर्कैडियन रिदम को भी कंट्रोल करता है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे। इसके 2 पार्ट बताए थे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। यह हमारी बॉडी के वॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स। इसके अलावा सेंसरी और मोटर नर्व की एक्टिविटी भी इसी से कंट्रोल होती है। और दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि हमारी बॉडी के ऑटोमेटिक एक्शंस यानी इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, डाइजेस्टिव सिस्टम एटसेट्रा। जैसा कि पहले भी बताया था, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी 2 पार्ट होते हैं। पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यह हमारे इनवॉलेंटरी इमरजेंसी रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं, जिन्हें फाइट और फ्लाइट एक्शन भी कहते हैं। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे उन इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है जो रोजाना नॉर्मल सिचुएशन में होते हैं, जैसे डाइजेशन, ब्रीदिंग एटसेट्रा। नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट यानी सेल को न्यूरॉन कहते हैं।
एक न्यूरॉन के 3 मेजर पार्ट होते हैं। पहला है डेंड्राइट, यानी वह पार्ट जहां से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से मैसेजेस रिसीव करता है। दूसरा है सेल बॉडी, इसे सोमा भी कहते हैं। यह रिसीव्ड मैसेजेस के एनालिसिस का काम करता है। और लास्ट है एक्सॉन, यह वह पार्ट है जहां से एक न्यूरॉन मैसेजेस को दूसरे न्यूरॉन में भेजता है। वैसे तो न्यूरॉन कई तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ 2 मेजर टाइप हैं जो हमें जानने जरूरी हैं। यह है सेंसरी न्यूरॉन या नर्व, जिसे एफरेंट नर्व भी कहते हैं, और दूसरा है मोटर नर्व, इसे इफरेंट नर्व भी कहते हैं। सेंसरी नर्व हमारे डिफरेंट सेंसेस से मैसेजेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लाती है, और इसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू मसल्स को नेसेसरी एक्शन लेने के लिए मैसेज भेजता है। न्यूरॉन्स की कंप्लीट फिजियोलॉजी को एक्सरसाइज फिजियोलॉजी यूनिट में एक्सप्लेन किया गया है।